अरे दोस्तों नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी शेयर करने वाला हूं जो बहुत चर्चा में है, अब्दुल भाई और कोली समाज की। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की है। ये कहानी एकता, ताकत और सच्चाई और न्याय की पेचीदगियों की है। ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति और एक समाज एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सोचो, एक कम्युनिटी जो एक आदमी के लिए एकजुट होकर खड़ा है, जिसका नाम है अब्दुल भाई। ये एकता की मिसाल है। लेकिन ट्विस्ट ये है, अब्दुल भाई कोई संत नहीं है। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। उस पर कुछ सीरियस क्राइम्स के आरोप हैं। फिर भी उसका कम्युनिटी उसकी फियर्सली लॉयल्टी में है। ये लॉयल्टी एक गहरी समझ और विश्वास से आती है। अब अब्दुल भाई पेटी क्राइम्स पे नहीं रुका। उसने अपने जीवन में कई बड़े कदम उठाए। उसने बड़े बड़ों को चैलेंज करने की हिम्मत की। गुजरात की पावरफुल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को। ये एक बड़ा कदम था। वो सिटिंग मिनिस्टर्स से भिड़ गया, जिसमें मिनिस्टर सोलंकी भी शामिल थे। ये एक बड़ी लड़ाई थी। आप सोचेंगे सिस्टम उस पर टूट पड़ेगा, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। लेकिन नहीं, एक भी एनकाउंटर नहीं, उसकी प्रॉपर्टी का एक भी डेमोलिशन नहीं। ये एक अजीब स्थिति है। तो सवाल ये है, ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई साजिश है या कुछ और? क्या ये डेमोक्रेसी की फेलियर है या कुछ और टी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। समाज अब्दुल भाई के साथ है, वहीं हिंदू कम्युनिटी का अलग नैरेटिव है। ये दो समुदायों के बीच का संघर्ष है। वो कहते हैं, अगर मिनिस्टर सोलंकी पे केस चल रहा है तो उसने कुछ गलत किया होगा। ये एक सामान्य धारणा है। ये जस्टिस सिस्टम में बिलीफ है, एक उम्मीद की सच्चाई जीतेगी। लेकिन क्या ये उम्मीद सही है? लेकिन जरा रुक के सोचो, क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं? यूनिटी इतना यूनाइटेड है तो इसका क्या मतलब है? ये यूनिटी किस दिशा में जा रही है? क्या ये ब्लाइंड लॉयल्टी है या जस्टिस के लिए एक डेस्परेट क्राई जिसमें वो बिलीव करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ, क्या लीगल प्रोसीडिंग्स में ट्रस्ट एक फेयर सिस्टम की निशानी है या एक कन्वीनियंट एस्केप? ये सोचने वाली बात है। ये कहानी सिर्फ अब्दुल भाई की नहीं है, ये एक बड़ी कहानी है। ये हमारे सोसाइटी का, पावर डायनामिक्स का और ट्रूथ के लिए स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है। ये एक गहरी कहानी है। अंत में ये हर कम्युनिटी, हर इंडिविजुअल को गहराई से सोचने के लिए कहती है। ये सोचने का समय है, बायसेस से परे देखने के लिए और सीधी बात करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? क्या अब्दुल भाई रेजिस्टेंस का सिंबल है या मिसप्लेस्ड लॉयल्टी की एक कॉशनरी टेल? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या ये सही दिशा में है? चलो, ये कॉन्वर्सेशन कमेंट्स में जारी रखें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक क्यूरियस रहो और सब कुछ क्वेश्चन करो। ये जर्नी जारी रहे। और इसके बाद राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध